फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट जो कि रेयर ही नहीं बल्कि लिमिटलेस है, जिसकी कोर पावर है रियलिटी वॉपिंग, अपने विल पे अस्तित्व को बदलना, यूनिवर्सेस को क्रिएट करना, टाइमलाइंस को जंप करना और इवन कॉस्मिक बीइंग से अकेले ही भिड़ जाना। स्टोरीज लाइक हीरोज रीबॉर्न आर्क में बंदे ने एक यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया। जब अर्थ के हीरोज वाइप आउट कर दिए गए थे तो इस शख्स ने उन्हें एक नई रियलिटी दी, सेव किया। फैंटास्टिक फोर इशू 604 में इस बंदे ने खुद के ही फ्यूचर सेल्फ के साथ टीम अप किया, गैलेक्टस के साथ टीम अप किया ताकि वो सेलेस्टियल्स को हरा सके। इन डेज ऑफ फ्यूचर प्रेजेंट में हम उसे देख पाते हैं कि अपने फ्यूचर सेल्फ को वो कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। एंड यहां तक कि फैंटास्टिक फोर इशू 277 में इसने मेफिस्टो को, एक राक्षस को, इतना डरा के रखा कि वो इस हद तक ट्रॉमेटाइज हो गया कि मेफिस्टो ने अपनी मेमोरीज को ही मिटाना चाहा। इतना बड़ा खौफ दिया था बंदे ने। जहां अब ये अचानक से सवाल तो पैदा होता ही है कि जो मार्वल ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वाला बॉम्ब फोड़ा है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में, कहीं वो थोड़ा जल्द ही तो नहीं है एमसीयू के लिए, क्योंकि ही इज लिमिटलेस। और क्या हम अभी उतने बड़े थ्रेट से वाकिफ हैं एमसीयू में कि इस हमें बच्चे की जरूरत पड़ेगी? पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में अब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मैटर ही क्यों कर रहा है? वो अभी ही इतनी कहानी में जल्दी क्यों आया? जहां अभी हमें यह बात मान के चलनी चाहिए कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को हमें बाकी सारी यंग एवेंजर्स की कैटेगरी में नहीं डालना है, क्योंकि ये किसी और ही पीक पे एग्जिस्ट करता है। इसकी प्रॉब्लम्स अलग ही गॉड लेवल वाली हैं। एंड जैसे मैंने पिछली वीडियो में तय तमाम करके आपको बताया ही था कि मार्वल की पीक मूवीज हमें पसंद ही इसीलिए आई हैं क्योंकि उसमें हम उन्हें हारते हुए देखे हैं। तो उसी बेनाम पे एवेंजर्स की आने वाली कहानियां भी अर्थ 616 के अब तक के सबसे बड़े लॉस को दिखाएंगी। लेकिन तभी इस थ्योरी में हमारे पास उस चीज का आंसर नहीं था कि उस लॉस से हमें रिकवर कौन करेगा, कौन बचाएगा हमें। और फिर हमारा ध्यान आता है उस बच्चे की तरफ जो कि 1968 की फैंटास्टिक फोर एनुअल इशू 6 में हमें देखने को मिला था, पहली बार अपनी पहली अपीयरेंस के साथ, जो कि एक बच्चा नहीं बल्कि एक म्यूटेंट भी नहीं, ही इज अ गॉड हु चूजेस टू बी वन। जहां अब ये कंसर्न भी आपका ठीक है कि फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर में देख के हमें पता चलता है कि ये तो अभी चल बोल भी नहीं सकता, क्या ही बचाएगा लोगों को। तो मैं आपको ये बता दूं कि फैंटास्टिक फोर इशू 245 में फ्रैंकलिन ने खुद को ही सबकॉन्शियसली यानी कि एज कर लिया था अडल्टहुड में और कॉस्मिक लेवल विलन यानी कि सेलेस्टियल्स तक को हराया। तो अब यहाँ पे यह कहना कि ये बच्चा क्या कर पाएगा, इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एंड इवन डॉक्टर डूम को भी इसके पोटेंशियल के बारे में पता है। फैंटास्टिक फोर इशू 583 से 6 और 4 में डूम को हमने फ्रैंकलिन की पावर्स से ऑब्सेस्ड होते देखा है कि कैसे वो उसे मैनिपुलेट करना चाहता है, उसे कंटेन करना चाहता है एंड इवन उसकी पावर्स को भी चुराना चाहता है। जहां बताता हूं दी टाइमिंग इज परफेक्ट, किसी का भी खूब ध्यान नहीं जाता इस पे। सब आरडीजे, डॉक्टर डूम, रीड रिचर्ड्स, लोकी, थॉर, इवन म्यूटेंट्स पे ही ध्यान दे रहे हैं कि मल्टीवर्स सागा की हीट कौन झेलेगा। कैंग को भी लेकर लोग टेंशन में आंसर्स चाहते हैं कि रियल लाइफ और इन यूनिवर्सेस इश्यूज की वजह से अब उसकी कहानी का आंसर क्या होगा। एंड तभी इन सब के बीच में मार्वल को उनका न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा, उनका न्यू नेक्सस, जहां फ्रैंकलिन वो वॉइड को फिल करेगा, जहां वो यंग भी है, पावरफुल भी है, इमोशनल वॉलेटाइल भी है क्योंकि अभी भी बच्चे वाले ट्रेड्स है एंड फुल ऑफ पोटेंशियल तो है ही। जिसमें हम ये बात जानते हैं कि जब एमसीयू को उसका म्यूटेंट रेवोल्यूशन मिलेगा तो उसमें हम किसी क्लासिक मैग्नीटो, जेवियर, एनिमल, लोगन तक को हमेशा प्रेजेंटेबल होते हुए नहीं देख सकते। हमें नए लोग चाहिए। वेयर उस रेवोल्यूशन का पहला डोमिनो इफेक्ट फ्रैंकलिन ही शुरू करेगा, जहां टेक्निकली वो एक म्यूटेंट है, वेयर ही विल हेल्प टू पेंट द बिगर पिक्चर ऑफ म्यूटेंट्स इन एमसीयू। लेकिन ये सारी कहानी डूम के बाद से ही शुरू होगी, जहां डूम वर्सेस रिचर्ड के कॉन्फ्लिक्ट में फ्रैंकलिन तो एक इमोशनल एंकर बनेगा ही, वहीं फ्रैंकलिन अपने सबसे वल्नरेबल स्टेट में भी हमें एवेंजर्स एंड गेम वाला वो मोमेंट दे सकता है कि जब थैनोस के सामने वो पोर्टल सीन आया था, कि जब हम सोच रहे थे कि अब इस बच्चे को कौन बचाएगा, हम सबको कौन बचाएगा, हम हार ही चुके हैं, फिर से एक बार फिर से और एक बार फिर से। तो तभी सबसे आखिरी उम्मीद में फ्रैंकलिन अपना वो पोर्टल वाला मोमेंट रिक्रिएट करेगा किसी और ही तरीके से, जहां में गैलेक्टस जैसे हेराल्ड्स, अल्टरनेट फ्यूचर सेल्फ्स, एलाइज, मेंटर एंड यहां तक कि एडवर्सरीज भी देखने को मिलेंगे अपने यूनिवर्सेस को बचाने के लिए। अच्छे हो बुरे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी दुनिया को बचाना है बस। एंड देन आफ्टर दैट फ्रैंकलिन कुड बी द की ऑफ रीबूट ऑफ द न्यू एमसीयू आफ्टर एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। जहां इसे ऐसे डीसी के एग्जांपल से समझ सकते हो कि जब आपने एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग डार्क एपोक्लिप्स वॉर देखी थी, अब स्पॉइलर अलर्ट होगा, वहां सब अपने जीतने के बाद अपने प्लैनेट पे पहुंच चुके होते हैं, एक शांति बनी रहती है, तो आखिर में वो कोई विन जैसी फील नहीं होती, आपने बहुत कुछ खो दिया होता है। एंड क्या फ़ायदा ऐसी जीत का कि जब आप सब कुछ जीतने के बाद भी इस डिप्रेशन में हो। तो तब वहाँ कॉन्स्टेंटीन एक और बार फ्लैश से कहता है
कि भाई एक और बार दौड़ने का मौका आ चुका है, रियलिटी को चेंज करने का मौका आ चुका है, जहां वो दर्द तो आपके साथ ही रहेगा पर उसकी इस कोशिश से पूरी दुनिया का भला हो जाएगा। एंड वो बहुत ही पेनफुल रन होती है। एंड वो मैं मोमेंट देखना चाहता हूँ कि एवेंजर्स ये पूरा अर्थ अपने हीरोज़ एंड विलन्स के साथ सबके साथ जीत तो चुका होगा, पर जीतने के बाद वो खुशी नहीं होगी। एंड वो खुशी को तब बदलने के लिए फ्रैंकलिन आएगा बहुत सारे गिल्ट के साथ कि यार अब ये यूनिवर्सेस को क्रिएट करना कोई खेल नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ा दर्द है कि मुझे फिर से सब कुछ बदलना होगा। एंड दिस इज़ वेयर आवर MCU कम्स। दे हैव टू इवॉल्व बियॉन्ड आवर ओल्ड फार्मूलाज, क्योंकि फ्रैंकलिन इज़न्ट जस्ट इम्पॉर्टेंट, ही इज़ द फ्यूचर। जहाँ अब आपको फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में देख के कैसा लगता है, अपने ओपिनियंस मुझे ज़रूर से बताइएगा। क्या आप उसका वेट कर रहे हो कुछ बड़ा करने के लिए, क्या नहीं? आपके ओपिनियंस का मैं कमेंट्स में इंतज़ार कर रहा हूँ। पर तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।